आपकी गाड़ी वो सर्विस कर देंगे, कह देंगे आपका काम हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। डिलीवरी बड़ी जल्दी देते हैं ये लोग, है ना? कहीं सर्विस सेंटर में तो नहीं खड़ी है। नहीं, अगर आप नहीं, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। वो गाड़ी आपको चलाने में बहुत बोरिंग लगेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो आई नो थोड़ा सा है। आपने पहले वाले नहीं देखे हुए अभी शायद। पहले वाले में नहीं चलाए। मेरे हिसाब से तो 0 है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ऐसी गाड़ी है जिसे आप खरीदने जाएंगे, वो आपको अफोर्डेबल भी लगेगी, देखने में खूबसूरत भी लगेगी और साथ के साथ फीचर लोडेड भी है, सेफ भी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कौन सी गाड़ी है? एंट्री लेवल गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। और फ्रेम में देखिए आप, ये है आपकी फेवरेट टाटा की टियागो। और हमारे पंकज जी की गाड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू सो मच। पंकज जी हैरियर ओन करते हैं 2020 से, डार्क एडिशन, और उसके बाद इन्होंने ये टियागो ली है। अब पता नहीं क्यों ली है, टाटा रखने के बाद टाटा ही क्यों ली है? ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर देखा जाए तो। क्या रीज़न है, इतना प्यार क्यों है टाटा से, ये बताओ मुझे। मेरा एक्सपीरियंस जो टाटा हैरियर के साथ रहा है, इट इज़ मतलब मेरे को साथ कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। उसको मैं अब तक लद्दाख, स्पीति और बहुत सारे टेरेन्स पे और बहुत सारे स्टेट्स में मैं उसे ड्राइव कर चुका हूँ। कितना चला चुके हैं? वो 45,000 के आसपास में अब तक चला चुका हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे आज तक, थोड़ी सी भी नहीं। सर्विस सेंटर मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं। मेरठ में एक सर्विस सेंटर है जहाँ से मैं रेगुलर करवाता हूँ। वो अच्छे हैं, काफी बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ खड़ा होकर उनके सामने मैं देख सकता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया है। और जैसे गाजियाबाद में भी है डीलर्स, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम। वहाँ पे आपकी गाड़ी वो सर्विस कर देंगे, कह देंगे आपका काम हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। मेरे टायर में मैंने लॉक लगा रखे हैं, जो बोल्ट्स के लॉक आते हैं। उन्होंने कहा था कि आपके टायर के हमने खोल के वो सब साफ कर दिया उसे, जो अंदर से क्लीनिंग होती है। बट एक्चुअली में, और वो बिल भी बनाने के लिए तैयार थे। मैंने कहा आपने ये काम करा कैसे, पहले मुझे आप ये बता दीजिए। लॉक इसके तो लॉक के कीज तो मेरे पास है, आपने ये काम कैसे कर दिया? देन उन्होंने एक्सक्यूज किया कि सर्विस एजेंट्स हैं, उन्होंने मिस्टेक कर दी होगी या किसी और का बता दिया होगा। दे स्टार्टेड टू मेक एक्सक्यूजेस, तो आई डोंट वांट टू ट्रस्ट देम। ऐसे समझदार बन के रहना पड़ता है, चाहे किसी भी ब्रांड का सर्विस स्टेशन क्यों ना हो। बात सिर्फ टाटा की नहीं है। गाड़ी कैसी चल रही है, क्या सोच के आपने लिया था, और जो सोच के लिया था वो मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है मुझे। छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी एक्चुअली लोकल में फैमिली के साथ जैसे मार्केट में कहीं जाना है, तो हैरियर को कई बार बहुत कॉम्पैक्ट लेन्स में से या कहीं से निकालने में, और उसका टर्निंग रेडियस कम है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो उसकी वजह से मैंने ये छोटी गाड़ी प्रेफर करी है। और हैरियर मेरे लिए लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, हाईवे राइड्स के लिए दैट इज फाइन। इसमें आपको हाईवे में उतना मजा नहीं आएगा, बट लोकल में और छोटी मोटी अगर आप ड्राइव 400-500 किलोमीटर्स की करते हैं तो बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करके देती है। बट एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आप इसको हाईवे पे लेकर जाओ, हैरियर जैसा तो नहीं आएगा। हाँ, नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट में जो गाड़ियां आती है ना, उनमें सबसे बेहतर ही है। हाँ, नो डाउट, क्योंकि मैंने इसका देखा है। आप अगर इसे टर्न भी करते हैं तो उसका बैलेंस बहुत अच्छा है हाईवे पे, हाई स्पीड्स में भी सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सिटी में चलानी थी हाँ, तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली आपने? तो ये मैनुअल ले रखी है। 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहता था। प्लस मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, तो इसके क्लच जो है, इट इज़ वेरी मच लाइटर देन टाटा हैरियर, तो मुझे ज़्यादा इशू लगा नहीं, और मैं मैनुअली ड्राइव करना चाहता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। आपने कोई गाड़ी चलाकर भी नहीं देखी? जैसे मारुति की वैगनार, नियोस आती है हुंडई की, क्या और भी बहुत सारी गाड़ियां, उनको बिल्कुल भी चला के नहीं देखा भी नहीं? नहीं, मेरा पहले से ही मन टाटा का ही गाड़ी लेनी थी। छोटी गाड़ी भी लो या बीच का भी कोई सेगमेंट लेना है। मैं इसको लेने से पहले टाटा पंच बुक करके आया था, बट टाटा पंच की बुक करने के बाद उसकी एक वीक के बाद मुझे उसकी डिलीवरी मिलने वाली थी। डिलीवरी बड़ी जल्दी दे देते हैं ये लोग। हाँ, डिलीवरी जल्दी दे देते हैं, इनके पास खड़ी है प्लांट में। प्रोडक्शन दबा के हो रहा है, कई ऐसे ब्रांड हैं जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये तुरंत मिल जाती है, एक दिन में मिलती है डिलीवरी। आप शोरूम पे जाके देखिए कितनी सारी डिलीवरीज हो रही है पंच की, और जो आपका नेक्सॉन है इसकी बहुत सारी डिलीवरीज हो रही है। तो आप उस भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं बने? नहीं, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं एक सेंसिबल कस्टमर के हिसाब से, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे को नीड है, मैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे वही गाड़ी चाहिए जो मेरे को सेटिस्फाई कर सके। पंच क्यों नहीं फिट बैठ रही थी? पंच इसलिए नहीं बैठ रही थी क्योंकि मैं गाड़ी ऐसी चाहता था जो मैं लोकल में भी चला सकूं, और कभी कभार मुझे बाहर भी लेके जाना पड़े तो फन टू ड्राइव गाड़ी होनी चाहिए। उस गाड़ी का वेट टू पावर रेशियो जो है वो 80-90 के बाद बहुत ही पुअर है। वो गाड़ी आपको चलाने में बहुत बोरिंग लगेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो आई नो। ठीक है, उसके मुकाबले तो अच्छी चलती है, नो डाउट। एवरेज भी इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4 स्टार ये लेकर आई है पुराने नॉर्म्स के हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? वैसे तो इन्होंने सर्दियों में इस्तेमाल कर ही नहीं है ज्यादा। अच्छा, ये अभी ना गाड़ी ऑन द रोड दिल्ली में 8,30,000 के आसपास है, इन्होंने ली थी 7,50,000 के आसपास, डिस्काउंट वगैरह लिया था। राइट। मोटे मोटे तौर पे 70 से 80 हज़ार का इनको बेनिफिट भी मिला है। 2023 में इन्होंने ले ली थी दिसंबर में गाड़ी। एक टियागो आती थी 2016 में,
ओके। जब वो लॉन्च हुई थी। उसको आप स्टार्ट करके देखना आज की तारीख में, जिनके पास भी है वो। वैसे एक वीडियो मैं देने वाला हूँ 2 लाख चली हुई टियागो का। ओह माय गॉड। सबसे पहले जो है पहले लॉट की गाड़ी है वो। ओके। और साथ के साथ उसमें सीएनजी लगा दी गई है। अच्छा, सीएनजी की बात तो उसकी पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है एक्चुअली टियागो में। अगर आपने लगा दी तो मेरे एक फ्रेंड के पास गाड़ी है। देखो डिपेंड करता है कि कहाँ से लगा हाँ रहे हाँ, हो। राइट। तो पुराने दिन याद आ रहे हैं इस डैशबोर्ड को देखकर। अभी तक ये बदला नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस तो करने चाहिए थे यार। स्टीयरिंग अच्छा है। देखो पंच में ना स्टीयरिंग इससे लाइट है, अगर आप देखेंगे स्लो स्पीड में। ओके। कितने का एवरेज निकाल रहे हो अभी? 23.1 किलोमीटर पर लीटर अभी निकाल कर आए हो क्या आप? हाँ जी। 34 किलोमीटर का ट्रिप है, 23 की एवरेज दिखा रहा है, मतलब 20 का तो दे ही रहा हो। मैंने मैक्सिमम इसमें 28 kmpl का एवरेज निकाला है, बट दैट वाज एट अ स्पीड ऑफ 60 kmpl। दिल्ली में स्पीड लिमिट है 50। हाँ जी, 50 अगर में आप चलाएंगे 50 तो में 30 चलाएंगे तो देगी। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकती है। मैंने देखा है लोगों को 36 kmpl का भी निकालते हुए। जैसे जो ऑल्ट्रोज है आपकी, ठीक है, ऑल्ट्रोज है और पंच है, जितनी रिफाइनमेंट उसमें आई है BS6 फेज 2 में, ओके, वो इसमें नहीं नहीं है। आई टियागो और टिगोर में इसमें भी आई है, लेकिन उनकी जैसी नहीं आई है। मे बी क्योंकि ये कम बजट की सबसे हाँ। सस्ती गाड़ी है, इस वजह से उन्होंने इस पे ज्यादा रिसर्च या एक्सपेंस नहीं किया। ना उसमें ना पर सिलेंडर 4 वॉल्व है, इसमें 2 Okay. वॉल्व है। पता नहीं क्या करा इन्होंने, इसमें भी करना चाहिए था। पैसे तो ये भी दे रहे हैं। ऑब्वियसली हैरियर ज्यादा चलाने में मजा आता है या फिर ये टियागो? लोकल में चलाने में तो इसी को मजा आता है, और हाईवे पे अगर मुझे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन उसमें एक्चुअली है तो लॉन्ग राइड्स पे नो डाउट हैरियर इज बेस्ट का। देखो पहले क्या होता था ना, टियागो में बता रहा हूँ, टिगोर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बैलेंसर सॉफ्ट आती थी, टियागो में नहीं आती। ऐसी ही वाइब्रेट करती थी हायर गियर में, अगर आप लो स्पीड में चलाओ ना, दर 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 दर। ओह माय गॉड। पहले बहुत सस्ती भी आती थी, ये 3-3.5 लाख से स्टार्ट होती थी गाड़ी। ये आजकल 6,30,000 का बेस वेरिएंट ऑन द रोड आ रहा है। ठीक है, स्मूथ चल रही है गाड़ी, नो डाउट, सिटी के लिए सही है, हाईवे में भी चला सकते हैं आप इसको। अगर आपका बजट कम है, एक छोटी कार में आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो अच्छी कार है। सिटी में ना जहाँ तक मुझे लगता है, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा तो इसका एवरेज कम आएगा बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। हाँ, जैसे कि बिल्कुल। आपका वैगनआर है, ये सब चीज मैंने स्विफ्ट भी- वगैरह से कम आएगा इसका एवरेज। मैंने भी एक्सपीरियंस किया ये लोकल में, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसका एवरेज बहुत जल्दी गिरता है। मजा आता है ना एवरेज निकालने बहुत में। ज्यादा। मतलब कैलकुलेट करते रहो। राइट, वो मीटर पे ट्रिप जीरो करके, और वो जो एवरेज का पॉइंट जो बढ़ता चला जाता है ना, इट इज वेरी रिलीविंग। ये आपने 2 महीने में चलाई है ना 3,000 के आसपास? हाँ कितनी जी, चली मेरी है? रनिंग उतनी ज्यादा एक्चुअली है नहीं, इसलिए मैंने सीएनजी ली नहीं। महंगी भी होती है और थोड़ा सा पावर भी ड्रॉप हो जाता है। कितने साल रखने का इरादा है? ऑल द वे 15 ईयर्स फॉर नाउ, अभी तो यही प्लान है। बाकी बाद में तो आई डोंट नो, हो सकता है कोई अच्छी गाड़ी, कोई छोटी गाड़ी कॉम्पैक्ट और अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो व्हाई नॉट। सिटी में चलना है हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक ऑप्शन भी आता है टियागो का। बट मैं गाड़ी ऐसी रखता हूँ कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि कहीं पर भी ले मेरी जाओ। दूसरी गाड़ी कहीं बिजी है भाई के पास, क्योंकि कहीं वो भी क- मेरी गाड़ी चला रहा होता है ना, कहीं सर्विस सेंटर में तो नहीं खड़ी है? नहीं, अगर आपको फोटो चाहिए मैं आई कैन गिव यू। ना मैं ऐसा नहीं मजाक है। कर रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता तो मैंने टियागो नहीं लिया होता। मैं एक्चुअली सर्विस जब भी गाड़ी कराता हूँ तो मैं एक दिन पूरा देता हूँ उस गाड़ी के लिए, क्योंकि वो गाड़ी आपको अगले 6 महीने या साल भर के लिए, वो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी गाड़ी आपके सामने सर्विस हुई है, हाँ। लेजिटिमेट जो उसमें चेंज होना है वो आपके सामने हुआ है, तो आप यू विल बी मोर कंफर्टेबल। क्योंकि हम लोग पहाड़ों में ऐसी ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ पे आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आया गाड़ी में, तो आपको एक दिन का टाइम जरूर देना चाहिए आपकी गाड़ी के लिए। सही बात है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, हाँ। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, और फिर वही गाड़ियां बाद में प्रॉब्लम करती हैं बिकॉज दे डोंट नो कि क्या चेंज किया है सर्विस सेंटर ने या नहीं किया। मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया ही है। सो आई डोंट ट्रस्ट, मतलब अगर मेरे गाड़ी के सामने मेरी सर्विस नहीं हो रही है तो आई डोंट ट्रस्ट कि मेरी गाड़ी में कुछ सर्विस एक्चुअल हुआ है या नहीं हुआ। अब देखो इसकी जो गियर लीवर में वाइब्रेशन है ना, हाँ, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। आपने आपको पहले लग वाले रहा नहीं होगा। देखे हैं अभी हाँ, शायद। पहले वाले में नहीं चलाए। मेरे हिसाब से तो 0 है। सच Okay. में पहले वाली गाड़ियां आपने देखी नहीं है। नहीं, मैंने पहले वाले variants नहीं BS4 टियागो में कभी बैठ कर देखना, स्टार्ट करना उसको, और जो गियर लीवर है उसमें हाथ रखना आप, चलाते हुए भी रखना आप हाथ। अच्छा, फील कैसा आता है इस गाड़ी में बैठने के बाद? लोहे में बैठा हूँ ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल सेफ मुझे महसूस होता है। जब आप
हार्ड एक्सेलरेट करते हैं तो पेडल में फील हो रही है वाइब्रेशन पूरी, हाँ, वो और थोड़ी हो स्टीयरिंग रही में है। हो रही है। अब अच्छी बात ये है कि इन्होंने सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक भी दे दिया है, उसकी बुकिंग चालू हो चुकी है। आप थोड़ा रुकते तो आपको सीएनजी प्लस ऑटोमेटिक मिल जाता। नहीं, मेरी को पेट्रोल गाड़ी ही चाहिए थी। सीएनजी में नो डाउट थोड़ा बहुत तो कम से कम 10 PS का भी जो पावर जो है ना वो ड्रॉप होता है। चलो अच्छा डिसीजन है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ है, Right. और अब तो टाटा की रीसेल भी काफ़ी अच्छी हो गई है अगर आप यूज कार मार्केट में जाएंगे। हाँ, इट इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट हाँ। नाउ डेज, क्योंकि अब गाड़ियाँ अब जो हैं टाटा बहुत सारी सेल कर रही है। इनके हर एक सेगमेंट में इनके पास गाड़ी है विद ऑल द फीचर्स विद देयर कंपिटिटर्स आर गिविंग, और प्लस सेफ्टी विच इज़ अब भी बहुत सारे लोग जो है ना अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, सेफ्टी की तरफ लोग रुझान हो रहा है उनका लोगों का, तो दे आर प्रेफरिंग टाटा कार्स। और यही एक बहुत बड़ा वजह है कि टाटा इतनी गाड़ियाँ बेच पा रही है। पैसा प्लस जान दोनों बचाती है गाड़ी। हाँ जी जान है तो जहान है सर। तो ये है दोस्तों टियागो का एक्सपीरियंस। BS6 फेज 2 इम्प्रूवमेंट हुए हैं, अफोर्डेबल गाड़ी है, सेफ गाड़ी है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, और दिखने में काफी अच्छी भी लगती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।